वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के छठे पारे में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में नूर से मुराद नूर मोहम्मदी है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। हमारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे पहले पैदा हुए और सबसे आखिर में भेजे गए। अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरी कायनात मेरी नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया। मालूम हुआ, पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हमारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक फरमाई, लेकिन तमाम नबियों के आखिर में इस रूए ज़मीन पर मबूस फरमाया और तमाम किताबों में सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है। चार मशहूर किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। सबसे आखिरी नबी पर सबसे आखिरी किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। जो महबूब इस कायनात में तशरीफ लाए वो तमाम नबियों और रसूलों में सबसे अफजल है और जिस किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाया वो तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब है। हमारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश बरोज 2 शंबा 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का की सरजमीन पर हुई। 11:01 जिस वक्त हमारे सरकार की पैदाइश हुई, रात खत्म हो रही थी और दिन आ रहा था। दोनों के बीचों बीच हमारे सरकार इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। हमारे सरकार के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है और हमारे सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे सरकार के परदादा का नाम हजरत हाशिम है और हमारे सरकार के वालदा का नाम हजरत आमना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा। हमारे सरकार के नाना का नाम हजरत वहब और परनाना का नाम हजरत मनाफ अब्द मनाफ। हजरत अब्द मनाफ ये बाप की तरफ से परदादा लगते हैं और माँ की तरफ से परनाना लगते हैं और बाप की तरफ से लकर दादा लगते हैं। हमारे सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
कि बहुत सारे चचा थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 लड़के थे, लेकिन मशहूर हजरत अब्बास और हजरत हमजा हैं और अबू तालिब, अबू लहब। हमारे सरकार की 4 फूफियाँ बहुत ही मशहूर हैं, सफ़िया, उमैमा, उम्मे हकीम, और हमारे सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली औरतों में हज़रत आमना खातून जो खुद उनकी माँ है, हज़रत हलीमा सादिया और सुहैबा जो अबू लहब की बांदी थी, ये तीनों मशहूर हैं। हमारे सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अरब के दस्तूर के मुताबिक हज़रत हलीमा सादिया ने उनको दूध पिलाया। रवायत है कि गरीब खानदान की औरतें जब मक्का में सरदाराने मक्का के घर कोई बच्चा जन्म लेता था तो वो लोग इनाम इकराम लेने की गर्ज से बच्चों को ले जाकर दूध पिलाया करती थी। बहुत सारी औरतें आई, जिस वक्त हमारे सरकार की विलादत हुई तो उस वक्त मक्का की सरजमीन पर कोई लड़की पैदा नहीं हुई, जितने बच्चे पैदा हुए सब लड़के की सूरत में पैदा हुए। बहुत सारी औरतें आई जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से जाकर वापस आ गई, इसलिए कि हमारे सरकार की जब विलादत हुई तो हमारे सरकार ज़ाहिरी तौर पर तो यतीम पैदा हुए, यतीमों का सहारा देने वाले होकर आए। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल जब वो माँ के पेट में थे उसी वक्त हो गया था, यसरब के मकाम पर। और फिर जब तमाम औरतें गई तो मालूम हुआ कि ये बच्चा वो यतीम है, तो ये सोचकर कि इनाम इकराम नहीं मिलेगा वापस चली गई और दूसरे घर में जाकर बच्चों को लेकर अपने घर गई दूध पिलाने के लिए। लेकिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उठनी जो है बहुत ही लागर और कमजोर थी, जिसकी वजह से वो पीछे रह गई काफिला में। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गई, उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा यतीम पैदा हुआ है, लेकिन इनके पास दूसरी कोई सूरत भी नहीं थी, इसलिए कि इनके किस्मत में यही था कि हमारे सरकार को दूध पिलाती। तो आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर गई। आने में तो सबसे पीछे थी वो, लेकिन जाने में सबसे आगे हो गई। जो काफिले की औरतें आगे बढ़ गई थी उन सबको पीछे कर दिया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवार हुए तो उनकी उठनी जो है तंदुरुस्त हो गई और फरबा हो गई और तेज तर्रार हो गई, जाने में सबसे आगे बढ़ती हुई नजर आई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उसकी तमाम परेशानियां दूर हो गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जितने दिन हमारे सरकार तशरीफ फरमा रहे, बहुत सारे बरकत का ज़हूर हुआ। जिस तरह वो गरीब लाचार मजबूर थी, उनकी तमाम गुर्बत दूर हो गई और घर में बरकत ही बरकत नजर आने लगी, उनके घर में रोशनी ही रोशनी नजर आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपने में लेटते थे तो आप उंगली से सीधा सीधा इशारा किया करते थे, चांद आपके उंगली के इशारों से घूमा करता था, जिस तरह आपकी उंगली जाती थी चांद उधर हो जाया करता था। बहुत सारे बरकत का ज़हूर हुआ हजरत हलीमा सादिया के घर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, हजरत हलीमा सादिया के जब अपने बेटे को दूध पिलाती थी एक छाती में और दूसरी छाती में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया करती थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी चुके तो उन्होंने समझा कि शायद पेट नहीं भरा है, दूसरे छाती में लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह को खींच लिया, यानी आपने दूध तनाउल नहीं फरमाया। आप ये पैगाम दे रहे हैं अपने बचपने में कि वो मेरे भाई का हिस्सा है और मैं सिर्फ अपना हिस्सा पी सकता हूँ, अपने भाई का हक नहीं मार सकता हूँ। हजरत हलीमा सादिया समझ गई कि मेरे बेटे का ये हिस्सा है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दूध नहीं पी रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक हजरत हलीमा सादिया के घर रहे। उसी असना में जब हजरत हलीमा सादिया के बच्चे बकरियां चराने के लिए जाया करते थे जंगलों की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हमारे भाई कहाँ है, रज़ाई भाई? तो हजरत हलीमा सादिया ने बताया कि वो लोग बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम भी जाएंगे, तो
तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रजाई भाई बहन के साथ बकरियां चराने के लिए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए थे और बकरियां यूं ही चल रही थी, उसको चराने की जरूरत नहीं हो रही थी। और जब बकरियां चल रही थी तो वहां पर शेर वगैरह भी बकरियों के साथ थे, लेकिन एक साथ चल रहे थे। और शेर दरिंदा है जो बकरियों को खा जाया करता है, लेकिन आपकी बरकत से वो बकरियों को खाता नहीं था, बल्कि बकरियों के साथ खुद चल रहा था और बकरियों की हिफाजत किया करता था। इसी असना में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जंगल में थे तो हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल की तरफ ले गए। आपके रजाई भाई बहन बहुत परेशान हुए, माजरा क्या है, और आप भागते हुए घर आए और अपनी माँ से बताया कि हमारे भाई मोहम्मद को कोई आया है, उसे जंगल की तरफ लेकर चला गया। हजरत हलीमा सादिया बहुत परेशान हुई और जब वो जंगल की तरफ आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ से जब वापस आ रहे हैं तो पूछा कि माजरा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स आया था जो मुझे लेकर जंगल की तरफ गया था और जंगल में मुझे लेटाया, मेरे सीने को चेक किया, उसमें से कुछ निकाला, कुछ डाला, उसके बाद फिर उसको सिल दिया, फिर वो वापस चला गया। ये शक्के सद्र का वाकया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया और उसके अंदर जो एक शैतान का घर होता है उसको हटा दिया गया और फिर ऑपरेशन करके आपके उसको जिस्म को सिल दिया गया। यानी कि जहां हम और आपके जिस्म के अंदर शैतान चलता रहता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे पाक और साफ कर दिया गया कि आपके जिस्म के अंदर शैतान न जाए, उसके घर को खत्म कर दिया। जब बहुत सारे बरकत का ज़ुहूर हुआ, अजीब अजीब चीजें देखने लगी हजरत हलीमा सादिया, तो परेशान होकर अपने शौहर से मशवरा करके हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर लाकर पहुंचा दी। हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ यानी आपकी वालदा ने 5 साल तक आपकी परवरिश फरमाई। फिर उसके बाद अपने नानिहाल लेकर आपको जाती है और रास्ता में हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता है और वहीं आपको दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आती है और 2 साल तक आपके दादा मोहतरम ने आपकी परवरिश की। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने विसाल से पहले अपने तमाम बेटों को बुलाकर मशवरा करते हैं कि मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, मेरे जाने के बाद मेरे यतीम पोते की परवरिश कौन करेगा। सब लोग कहते हैं मैं करूंगा मैं करूंगा, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर देते हैं और अबू तालिब जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हैं, उनकी परवरिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और परवान चढ़ते रहे, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी का आपकी उम्र जो है 13 साल को पहुंचती है। जब 13 साल की उम्र आपकी हो जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से मिन्नत और समाजत करते हैं कि हम भी आपके साथ तिजारत के लिए जाएंगे। अबू तालिब जब तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ जाते हैं तो अपने भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लेते हैं। जब बुहैरा के मकाम पर पहुंचते हैं तो बुहैरा के मकाम पर रहने वाला एक पादरी जिसका नाम राहिब, जिसको बुहैरा राहिब के नाम से याद किया जाता है, उसकी नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो सब लोगों की उसने दावत की, सब लोग उसके मकाम के करीब गए खाना खाने के लिए। लेकिन आपके चचा अबू तालिब ने आपको गल्ला की ढेर के पास खड़ा कर दिया उसकी निगरानी के लिए। बुहैरा राहिब ने कहा कि सब लोग आ गए या कोई छूट गया है, तो किसी ने कहा कि एक बच्चा छूट गया है, तो कहा कि उस बच्चे को भी बुलाया जाए। जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी को देखा तो वह समझ गया कि ये आखिरी नबी मबूस होने वाले हैं। तो अबू तालिब से कहा कि आप इसे आगे लेकर न जाएं, इसलिए कि यहूदी इनके दुश्मन हैं, इनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अबू तालिब ने अपने तमाम माल तजारत को औने पौने बेचकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की सरजमीन पर वापस चले आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर ही रहते हैं, वहीं आपकी परवरिश होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 20 साल को पहुंचती है तो एक जंग होती है जंग फेजार के नाम से, और उस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को दुश्मनों की तरफ से जो कुछ भी वार होता है उसको उठा कर अपने चचा के हवाले करते हैं।
इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग में शिरकत करते हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 23 साल पहुंचती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा जो अपने दो शौहर की बेवा हो चुकी थी, आपके सदाकत और आपकी अमानत पूरे मक्का में मशहूर हो चुकी है। लोग आपको अस्सादिक और अल-अमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब करते हैं, याद करते हैं। कुफ़ार मक्का आपको अस्सादिक और अल-अमीन जानते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा को आपकी दियानतदारी पर पूरा यकीन था, इसलिए हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम मैसरा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम की तरफ भेजते हैं और ये कहती है कि आप मेरा माल तैयार लेकर जाइए मुल्क शाम, इसको बेच कर लाइए। मैं जो मजदूरी अपने दूसरे तैयार करने वाले को देती हूँ उससे 2 गुना आपको दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाते हैं और अपने गुलाम मैसरा से कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहम्मद अरबी के साथ तुम रहना, ये जैसे भी करने तैयार करेंगे करने देना, किसी चीज में भी दखल अंदाजी न करना। गुलाम मैसरा साथ साथ जाता है, हज़रत खदीजतुल कुबरा की तमाम बातों को लब्बैक कहता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाता है। जब वो फिर मुल्क शाम की में पहुंचता है तो गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचते हैं तो वहां की सरजमीन पर एक दरख्त है, उस दरख्त के साये में आप बैठ जाते हैं और जहां से एक गिरजाघर था, जहां का नस्तूरा राहिब उस गिरजाघर में बैठकर तमाम मामलात को मुशाहिदा कर रहा था और उसकी किताब में लिखा हुआ था कि इस दरख्त के नीचे इससे पहले हजरत ईसा बैठे थे, इसके बाद बीच में कोई नहीं बैठेगा, जो आखिरी नबी मबूस होने वाला होगा वो इस दरख्त के नीचे बैठेगा। जैसे आप उस दरख्त के नीचे बैठते हैं तो नस्तूरा राहिब समझ जाता है कि यही आखिरी नबी मबूस होने वाले हैं, इसलिए कि इंजील में यही लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं बैठेगा, कोई दूसरा कोई शख्स नहीं बैठेगा, जो आखिरी नबी मबूस होने वाले होंगे वो इस दरख्त के साये में बैठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते हैं तो बादल जो है साया कर लेता है और धूप की शिद्दत होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का साया होता है। अब मुल्क शाम की तरफ जाते हैं तो आप बादल के साये में जाते हैं, बादल साया फिगर होता है, आप धूप से बचते हुए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस दरख्त के नीचे बैठते हैं तो फिर नस्तूरा राहिब जो है मैसरा को बुलाता है, बुलाने के बाद पूछता है कि एक शख्स कौन है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है। तो मैसरा कहता है कि ये कबीले कुरैश से ताल्लुक रखने वाले हैं, मोहम्मद अरबी ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, कबीले कुरैश से इनका ताल्लुक है, ये यतीम बच्चे हैं और खदीजा का माल लेकर तजारत की गर्ज से यहाँ आए हैं। वो समझ जाता है कि आखिरी नबी मबूस होने वाले हैं, इसलिए गुलाम मैसरा से सारी बातें पूछने के बाद और वो पादरी ये कहता है कि आखिरी नबी मबूस होने वाले हैं, इसलिए कि ये निशानी है कि इस दरख्त के नीचे दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है, जो आखिरी नबी मबूस होने वाला वही बैठ सकता है। और किताब में तमाम निशानियां जो लिखी हुई है वो सब मैं उनकी पेशानी को देखकर बता चुका हूँ और सारी निशानियां पाई जा रही है, सिर्फ एक निशानी बाकी है, मैं उसको मुलाजा करना चाहता हूँ। और मस्तूरा राहिब कहता है कि जब उनको बुलाकर मेरे करीब लाओ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो आपकी पेशानी को चूमता है, आपके पाँव को बोसा देता है और वो कहता है कि मैं अगर रहता आपके जमाने में जिस वक्त आप नबूवत का ऐलान फरमाएंगे तो मैं आप पर ईमान लाता, लेकिन मैं अभी आप पर ईमान लाता हूँ, मैं कलमा तय्यब पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद वो कहता है कि आप अपने सर को झुकाइए ताकि मैं मोहरे नबूवत को भी देख लूं, इसलिए कि मैंने किताब में जो देखा है कि उसके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी, तो आपने उनको झुकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब झुके तो पीछे की तरफ से वो आया और आपके लिबास को उठाया, उसके बाद देखा तो दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। उसने कहा अब पूरा यकीन हो गया ये आखिरी नबी है, इनके अलावा कोई आखिरी नबी नहीं है, ये आखिरी नबी मबूस होने वाले हैं। उसके बाद गुलाम मैसरा से कहा कि जाओ इनको लेकर चले जाओ, इसलिए कि ईसाई और यहूदी इनके दुश्मन है, इनको तकलीफ पहुंचाएंगे। वो गुलाम मैसरा जब पूरा माय दजात बेचकर और वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की सरजमीन पर आते हैं, तो उसके बाद 2 साल के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा को उस तिजारत में इतना नफा हुआ कि इससे पहले कभी भी इतना मुनाफा नहीं हुआ था और कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ, बहुत खुश हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनाम इकराम से नवाजा।
फिर उसके बाद जब आपकी उम्र 25 साल को पहुंचती है तो हजरत खदीजा कुबरा आपको निकाह का पैगाम देती है और निकाह का रिश्ता जो तय हो जाता है। एक रवायत के मुताबिक हजरत हमजा निकाह पढ़ाते हैं और तारीख इस्लाम की रवायत के मुताबिक अबू तालिब खुतबा निकाह पढ़ते हैं और आपकी शादी हो जाती है हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। ये पहली शादी है जो हजरत खदीजा कुबरा की उम्र 40 साल है और 2 शौहर की बेवा है। इससे पहले वो तो ठान चुकी थी कि आप शादी करना ही नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियानतदारी और सदाकत और अमानत देखकर वो आप पर फरेफ्ता हो गई और आपसे शादी आपसे उन्होंने शादी किया। सुभान आप अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुभान उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल है। एक 25 साल नौजवानों को एक नौजवान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दे रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम कंवारी लड़की से ही शादी करो। अगर तुम्हें कोई ऐसी बेवा मिल जाए जिसका कोई सहारा ना हो, तो अगर से तुम जवान हो लेकिन अपने जवानी की उम्र में भी बेवा अगर मिल जाए जिसको तुम्हारे सहारा की जरूरत हो तो तुम उसको सहारा दे दो। ये मत देखो कि उसकी उम्र 40 साल है या 50 साल है, वो 2 शौहर की बेवा हो चुकी है। ये मत समझना कि वो भागर है, तुम उसको सहारा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की बेवा औरत से शादी करके ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बेवा से भी शादी करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हजरत खदीजा के साथ कट रही है। जब आपकी उम्र 35 साल हो जाती है तो उस वक्त खाना काबा की नए सिरे से दूसरी तामीर होती है जिसको कुरैश ने किया था। जब उसकी इमारत जो है खराब हो जाती है तो तमाम कबीला के सरदार जमा होते हैं अपने लोगों के साथ और फिर उसको शहीद करते हैं। बहुत सारे साहब इकट्ठा हो जाते हैं उसकी हवा खाने के लिए। लोग घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को ये तामीर पसंद ना हो, लेकिन परिंदा आता है और सांप को वहां से हटा देता है, लेकर चला जाता है। तो लोग समझ जाते हैं कि अल्लाह को ये मंजूर है कि इसकी तामीर की जाए। जब उसकी तामीर शुरू होती है और मुकम्मल तामीर हो जाती है तो हजर अस्वद को रखने के लिए तमाम कबीला में एक झगड़ा छिड़ जाता है, एक जंग छिड़ जाती है। कोई कहता है मेरे कबीले का जो सरदार है वो इस हजर अस्वद को नस्ब करेगा उसकी जगह पर, कोई कहता मेरा सरदार, कोई कहता मेरा सरदार। लेकिन लड़ाई छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है। यहाँ तक के बात तय पाती है कि जो कल सुबह में सबसे पहले खाने काबा में पहुंचेगा उसी को हम लोग अपना फैसल मुकर्रर कर देंगे। वो जो कहेगा उसी पर बात बन जाएगी, उसी को मान लिया जाएगा। आपकी सदाकत और अमानत को कुफारे मक्का भी तस्लीम कर चुके थे, किसी को कोई शक व शुबा नहीं था। जब सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने काबा में हाजिरी होती है, फिर तमाम कबीला के लोग हाजिर होते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पहुंच चुके हैं। अब सब लोग जमा होते हैं तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सब लोग राजी हो जाते हैं कि आप जो फैसला कर देंगे उसी को हम लोग मान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कबीला के सरदार को बुलाते हैं और एक चादर टांगते हैं और कहते हैं कि इसके किनारों को तमाम कबीला के सरदार पकड़ लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पकड़ लेते हैं और हजर अस्वद उसके बीच में रखा जाता है और सब लोग ऊपर लेकर जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर नस्ब कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि उस जमाने में जो जंग होती बहुत बड़ी जंग होने वाली थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बड़ी जंग जिससे बहुत सारा नुकसान होने वाला था, आपने ऐसा फैसला फरमाया कि कबीला के तमाम लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हजर अस्वद को उसी जगह पर नस्ब कर दिया और बरसा वर्ष की लड़ाई जो बरसा वर्ष तक जाने वाली थी उसको आप चंद मिनटों में आपने उसका निपटारा कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करती रही और 40 साल जब आपकी उम्र पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में रहना पसंद करते थे। गार हिरा में आप रहा करते थे, अल्लाह की इबादत तन्हाई में बैठकर किया करते थे। लोगों से दूर रहकर और तन्हा बैठकर अल्लाह को याद करना, उसका जिक्र करना आपको बहुत ही पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे तन्हाई में बैठकर। उसी असरा में हजरत जिब्रील अमीन
हाजिर हुए गार हिरा में, आप पर सबसे पहले वही नाजिल हुई। और जिब्रील अमीन आए, बुखारी शरीफ की सबसे पहले हदीस है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबसे पहली सूरत है जो आप पर नाजिल हो रही है, पहली वही की सूरत में। और जब जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया। जब इसने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब इसलिए नहीं पढ़ रहे थे तो उसमें मुतलकन कहा जा रहा था इक़रा पढ़िए, लेकिन जब तीसरी बार कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब रब के नाम से पढ़ने का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पढ़ लिया। और ये सूरत सबसे पहले नाजिल हुई, जो ये बताता है कि इंसानी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है कि तालीम हासिल करना चाहिए इंसान को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 40 साल के बाद एलान नबूवत फरमाया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं उनको बताना चाहूंगा कि 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि 40 साल के बाद एलान नबूवत फरमाया। नबूवत का ऐलान एक अलग चीज है और नबूवत मिलना अलग चीज है। हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ था। अब खुद फरमाते हैं कुन तो नबियों वो आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम आप मिट्टी और पानी के दरमियान थे। और फिर हजरत ईसा नबी जो पैदा होते ही नबी थे, जिनको हमारे नबी के सदक़े में नबूवत मिली, वो पैदा होते ही नबी है। तो हमारे नबी 40 साल के बाद कैसे नबी होंगे? हदीसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी शादी नहीं हुई थी। हजरत जिब्रील अमीन आए, उनके गिरबान में दम कर दिया और कहा कि अल्लाह तुमको बच्चा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बच्चा कैसे होगा? जिब्रील अमीन ने कहा कि तुम्हारे रब को यह पसंद है कि बगैर बाप के तुम्हें एक लड़का अता करे। गिरबान में दम कर दिया, हमला हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो बच्चे को लेकर आबादी की तरफ आई अल्लाह के हुक्म से। लोगों ने कहा यह अभागन है, ये बद किरदार है, इसकी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा लेकर कहां से आ गई? हजरत मरियम के आंख से आंसू के कतरे जारी हो गए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि आज तुम लोगों से बात करने की कसम खा लो कि मैं बात नहीं करूंगा। फलन उकल मरियम इंसिया, ये कुरान की सूरह मरियम की आयत करीमा है। लोगों ने पूछा कि बोलती क्यों नहीं? तो आपने कहा कि मैंने लोगों से बात करने की कसम खा लिया, मैं नहीं बोलूंगी। जब बहुत इसरार किया तो कहा इस बच्चे से पूछो, ये बच्चा बताएगा। लोगों ने कहा 2-4 दिन का ये बच्चा है, ये कैसे बता सकता है जो देखने में बोलने के काबिल नहीं है? हजरत मरियम ने इशारा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के गोद में बैठ गए और उसने कहा, उन्होंने कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह तानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाया, उसने मुझे नबी बनाया। जब इतना सुनना था लोग दंग हो गए, हैरत ज़दा हो गए। ये 2-3 दिन का बच्चा बोल रहा है और ये कह रहा है कि उसने मुझे किताब अता फरमाया, उसने मुझे नबी बनाया। तो बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो माँ के गोद में पैदा होते ही नबी है, तो जिनको मेरे नबी के सदक़े में नबूवत मिली है, वो भला 40 साल के बाद नबी कैसे हो सकता है? आपने 40 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से नबूवत का ऐलान फरमाया। नबी तो आप उस वक्त से थे जिस वक्त आदम की पैदाइश भी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आगे बढ़ते गई, अल्लाह के हुक्म से आपने नबूवत का ऐलान किया। कुफार मक्का आपके दुश्मन हो गए जब आपने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया। अगर तुम भलाई चाहते हो, दुनिया व आखिरत की भलाई चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, तो फिर मुझे नबी मानो और कलमा तय्यब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने इनकार कर दिया, मैं तुमको नबी नहीं मानता, और लोग आपके दुश्मन हो गए। चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक खुफिया तबलीग करते रहे, यानी छुप छुप कर।
लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से आपने खुला खुला तबलीग इस्लाम पेश करना शुरू किया। लोगों की इज़्ज़त आसानी बढ़ती चली गई। एक के बाद दीगरे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये पता नहीं कि सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया। जब इख्तिलाफ हुआ, किसी ने कहा कि हजरत अली ने हुआ, किसी ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, किसी ने कहा कि हजरत खदीजा कुबरा ने। जब इख्तिलाफ हुआ तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा कुबरा ने इस्लाम किया, कबूल किया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया। और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अली की उम्र उस वक्त 8 या 10 साल की थी, उसी वक्त आपने इस्लाम कबूल किया था। एक जमाना ऐसा भी आया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चंद ईमान वालों के साथ आपको शाबे अबू तालिब में महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया। लोगों की ईसानी इतना बढ़ गई, आपू को उसी में कैद कर दिया गया। अब घास फूस खाया करते थे, उससे आपकी जिंदगी गुजरी। खाने पीने का कोई सामान वहां मुकर्रर नहीं था, तो आप घास वगैरह दरख्त के पत्ते खाकर आपने गुजारा किया। और शाबे अबू तालिब से जब आप बाहर निकले तो फिर हज के मौका से लोग मक्का की सरजमीन पर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम पहुंचाते थे और लोग इस्लाम कबूल करके अपने अपने कबीले में जाकर और वो लोग भी तबलीग इस्लाम पेश करते थे लोगों के सामने। फिर हर कबीला के लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ इस्लाम फैलता चला गया। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल को पहुँचती है, 619 ईस्वी में जब आपकी उम्र 50 साल होती है, तो अबू तालिब और हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हो जाता है। उस साल को उम्मुल हुज़्न के नाम से याद किया जाता है, यानी गम का साल। आमुल हुज़्न यानी गम का साल, आम का माना साल होता है। आमुल हुज़्न के नाम से याद किया जाता है, यानी गम का साल। पैदा दो गम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे। इसे अबू तालिब बज़ाहिर दुनियावी एतबार से बहुत ही ताकत और कुव्वत वाले थे। आपके रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इज़ार-ए-सानी दे सके, कोई आपको तकलीफ पहुंचा सके। आप बहुत ही मजबूत थे। आपके डर से कोई भी, अबू तालिब के डर से कोई भी आप तक पहुंचता नहीं था। जो भी शिकायत होती थी अबू तालिब को लोग आकर कहते थे और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचा सके। और हजरत खदीजा कुबरा जो आपकी बहुत ही चहेती बीवी थी, जिनके पैसे से बहुत सारी इस्लाम की तबलीगें हुई। और शुरू जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा सपोर्ट हजरत खदीजा ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि हजरत खदीजा कुबरा मेरी वो बीवी है कि उनसे, उनकी वजह से इस्लाम को जो परवान चढ़ने को मिला और किसी से नहीं मिला। हर एतबार से खदीजा ने मुझे तसल्ली दिया। जब फरिश्ते आते थे वही लेकर, और जब मैं परेशान हो जाता था सारी बातें आकर अपनी बीवी खदीजा से कहता था। वो मुझे तसल्ली दिया करती थी, वो मुझे चादर उड़ाकर बहुत ही तसल्ली दिया करती थी। और हर एतबार से वो मेरी मदद करती थी। जब कोई मुझे नहीं मानता था तो खदीजा मुझे मानती थी। हर एतबार से मेरी मदद किया करती थी। तो मेरी खदीजा जैसी कोई बीवी नहीं है। जब वो उनका विसाल हुआ तो आपको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए उस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आगे बढ़ती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम पेश करते रहे। जब ऐलान नबुव्वत के 13वें साल, यानी आपकी उम्र 53 साल की जब हुई, तो उस वक्त मदीना शरीफ से बहुत सारे लोग मक्का हज करने के लिए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम पेश किया तो मदीना शरीफ के 72 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। और फिर वो मदीना आए। उसके बाद इस्लाम की तबलीग का सिलसिला तेजी के साथ शुरू हुआ और लोग अपने कबीला में जाते रहे और तबलीग इस्लाम पेश करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में आपने मदीना शरीफ हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत फरमाया। उससे पहले बहुत सारे लोग, मर्द औरत, कई गुट में और कई जमात के साथ हिजरत कर चुके थे। मुल्क हबशा की तरफ, मदीना की तरफ बहुत लोगों ने हिजरत किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक वक्त जब ताइफ की सरजमीन पर
हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बनी अब्दुल यालील वगैरह के सरदार को इस्लाम की दावत पेश करने के लिए गए थे। तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल तो नहीं किया, लेकिन उसके नतीजे में बहुत सारे उबाश और बदमाश शरीर किस्म के नौजवान और बच्चे को आपके पीछे लगा दिया। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर पत्थरों की बारिश किया करते थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला आपके साथ थे और जब आप पर पत्थरों की बारिश होती थी तो हज़रत ज़ैद जब पीछे सवार होता था तो वो पीछे चले जाते थे, जब दाएं सवार होता था तो हज़रत ज़ैद दाएं जाकर बचाते थे, जब बाएं सवार होता था तो हज़रत ज़ैद बाएं जाते थे, जब आगे सवार होता था तो हज़रत ज़ैद आगे जाकर आपको बचाया करते थे। वो आपके मुंह बोले बेटे भी थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर खून के कतरे जारी थे और पूरे जिस्म लहूलुहान हो गया था और आपके पाँव भी खून से भर गया था, तो हज़रत ज़ैद उसको पोंछा करते थे और आपको बैठाते थे, उसके बाद पूरे जिस्म को साफ करते थे। इसी असना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरिश्तों की एक जमात आती है। वो कहती है कि अगर आपका हुक्म हो तो इन जालिमों पर पहाड़ को गिरा दे ताकि वो दब कर मर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं रहमत बनकर आया हूँ, मैं उनके लिए जहमत बनकर नहीं आया हूँ। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे रब तुम इनको समझ अता फरमा ताकि ये लोग मेरी जात को पहचान ले, ताकि वो लोग ऐसी हरकत न करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को लौटा दिया कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं रहमत बनकर आया हूँ सरापा, इसलिए मैं बद्दुआ नहीं कर सकता हूँ, मैं इनको दुआ दूंगा ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हिदायत दे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए ताकि ये लोग ईमान लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ हिजरत फरमा गए तो फिर वहाँ जाने के बाद इस्लाम की तबलीग तेज़ी के साथ हुई और 2 हिजरी में जंग बद्र रूनुमा हुआ, उसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई और 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई और मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई और फिर पहला जुमा जो है मस्जिद कुबा में अदा फरमाया। फिर उसके बाद 3 हिजरी में जंग उहद का मार्का पेश आया, जिसमें शुरुआत में मुसलमानों को कामयाबी मिली, लेकिन एक गलती की वजह से फिर बाद में शिकस्त हुई, यानी फतह और शिकस्त के दरमियान ये जंग खत्म हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में से दीगर कबाइल में जाकर वहाँ से आपने इस्लाम की तबलीग कबीले में जाकर पेश करते रहे और तेज़ी के साथ खुल्लम खुल्ला मदीना शरीफ से इस्लाम की तबलीग होती रही और सहाबा कसीर तादाद में दीगर कबाइल के साथ अपने चंद जमात के साथ जाकर और लोगों में इस्लाम की तबलीग पेश करते रहे। फिर उसके बाद 4 हिजरी में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी छोटी बेटी है उनकी शादी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। लड़कों में हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहिम और लड़कियों में हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और हज़रत फातिमा, ये 6 औलाद हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन मुबारक से पैदा हुए थे। और हज़रत इब्राहिम आपकी बांदी हज़रत मारिया किफ्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन पाक से पैदा हुए। फिर उसके बाद जंग खैबर पेश आया, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में पेश आया। फिर उसके बाद जंग खैबर 7 हिजरी में पेश आया और 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ, 9 हिजरी में फतेह मक्का हुआ और 8 हिजरी में जंग खैबर पेश आया, जिसमें मुसलमान को कामयाबी मिली। और फतेह मक्का जब हुआ तो उस वक्त मुसलमान को पूरे तौर पर सबसे बड़ी कामयाबी जो मिली वो फतेह मक्का के बाद मिली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजाशी को इस्लाम पेश किया था, जो हबशा का बादशाह था, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया और 9 हिजरी में उसका विसाल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जमात के साथ 10 हिजरी में मक्का की सरजमीन पर आकर मदीना शरीफ की सरजमीन से और सहाबा इकराम
कि एक जमात के साथ आपने हज फरमाया, जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वही एक हज है जिसको आखिरी भी कह सकते हैं और अव्वल भी कह सकते हैं। और उस वक्त आपने उम्रा भी फरमाया, हज भी फरमाया। आपकी ज़िंदगी का एक ही हज है जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। और आपने मेदा की सरजमीन पर उसी हज के मौका से एक खुतबा दिया जिसमें लाखों की तादाद में सहाबा किराम की जमात थी। यह आखिरी खुतबा था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ की सरजमीन पर आपका विसाल हो जाता है। कुल 53 साल की उम्र में आपने मदीना हिजरत फरमाया था और 63 साल की उम्र में आपका विसाल हो गया। आपका विसाल भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सोमवार के दिन ही हुआ। तो आपकी तारीख पैदाइश भी सोमवार का दिन और 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी है। और आपके विसाल की तारीख 12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार यानी पीर और फिर 11 हिजरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको हमारे खैर की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहने में या सुनने में गलती हुई है मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप लोग भी पढ़िए कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।